नमो बुद्धाय, जय भीम। और अब आप सब लोगों के बीच में हमारे कुछ साथी हैं मुरादनगर से, तो जय भीम। जय भीम। क्या नाम है? मेरा नाम प्रेमचंद गौतम है। अच्छा, हाँ, मैं मुरादनगर में जी। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे ये बताइए, आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। जी जी। आप बाबा साहब की दया दृष्टि से जय बने हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। जी जी। और यंग उम्र में बन गए, तो बाबा साहब का अपने जीवन में क्या रोल मानते हैं? बाबा साहब का रोल तो हमारे जीवन में बहुत है। उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं। बाबा साहब के चरणों में इसलिए आए हैं कि उन्होंने हमारे जीवन को एक स्लेव की ज़िंदगी से निकाल कर राजा की ज़िंदगी दे दी है हमें, और उन्हीं की वजह से हम यहाँ खड़े होकर के अच्छे से सांस ले सकते हैं और इतने अच्छे कपड़े पहने हैं और इतनी गाड़ियों से आ रहे हैं, जो गाड़ियों से आ रहे हैं, और समाज में हमारा एक जो सम्मान है उन्हीं की वजह से। अगर हम बाबा साहब को कुछ नहीं मानते तो यहाँ खड़े कैसे हो पाते? पे बैक टू सोसाइटी, बाबा साहब तो जो करके गए दुनिया से, लेकिन अब हमें ही बाबा साहब बनना है। हमारे ही समाज से बाबा साहब को पैदा होना है। और बाबा साहब के पे बैक टू सोसाइटी में क्या देंगे? हमारे पे बैक टू सोसाइटी में हम लोग जुड़े भी हैं। हमारे जो सीनियर सर हैं, बाकी वो सीनियर सर हैं, बाकी कई लोग हैं। इसमें जो है हम 1.5 साल से जुड़े हैं मिशन पे बैक टू सोसाइटी से। जी जी। और जिसमें लगभग हमने 6 लाइब्रेरियाँ जो है खुलवा दी है। हमारे सीनियरों ने 6 लाइब्रेरियाँ जो खुलवा दी, जिसमें निःशुल्क जो है बच्चों की जो है एजुकेशन होती है। उनको गांव-गांव जा कर के हम एजुकेट करते हैं और उनके लिए लाइब्रेरी बनाते हैं। जैसे हमारे सीनियर जो हैं और ये हैं, इधर हमारे और भी बड़े जो सीनियर हैं, इनकी वजह से पूरा जो है यहाँ पूरे यूपी में और पूरे देश भर में भी मिशन पे बैक टू सोसाइटी के जो है रूप में काम किया जा रहा है और बच्चों को एजुकेट किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एडवोकेट लोकेश कुमार जी हैं। और आज ये जो है दूसरी बार खुशी की बात ये है आज कि पहले प्रधान बने इनकी पत्नी और अब सभासद हैं। तो पहले तो मुबारकबाद है हमारी तरफ से। और आ जाओ बहन जी, आ जाओ। वकील साहब, आप सरकारी अधिवक्ता भी रहे हैं, तो समाज में क्या परिवर्तन क्या है? आप बोलते रहिए, आप चढ़ाते रहिए। आप इधर ही रहो, इधर आओ बेटा, उधर से आओ। सभी को जय भीम। मेरी पत्नी प्रधान नहीं रही, मैं खुद प्रधान रहा हूँ जी। और मैं वर्तमान में पार्षद हूँ वार्ड नंबर 2 से जी। और आज हम जो भी कुछ हैं, आज बाबा साहब की ही वजह से है। बाबा साहब के जो हमारा खून का एक एक कतरा उनके एहसानों के तले है। हम जो उन्होंने किया है उसको हम कभी मिटा ही नहीं सकते। आज हमारा जो वजूद है, जो सम्मान है या स्वाभिमान है, केवल बाबा साहब की वजह से ही है। और बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। और बाबा साहब का आज जो बाबा साहब ने शिक्षा के ऊपर जो भी कहा है, शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उस शिक्षा हम तो सबसे निवेदन ये करना चाहते हैं कि अपने बच्चों को रोटी कम मत खाओ, एक रोटी कम खा लो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। शिक्षा के आधार पर ही बाबा साहब ने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है और शिक्षा ही एक माध्यम है हमें ऊपर ले जाने का। और ये मूल मंत्र है बाबा साहब का कि शिक्षा ग्रहण करो, और सभी को अपनी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और जैसे हमारी टीम है, एक टीम में हम जो टीम में लगे हुए हैं लोग, वो सब एक ये है कि साल में 2 गाँवों में लाइब्रेरी खोलना, और उस मिशन पर लगे हुए हैं। अभी हमारे जय साहब ने बताया कि 6 लाइब्रेरी हम खोल चुके हैं और आगे भी हमारा प्रयास है। कौन कौन से गांव हैं वो? एक खिमावती गांव में है, एक जलालाबाद है, काकीपुर गांव है, बनखंड का है, हापुड़, और ये गांव हैं। इनमें जो लाइब्रेरी हम खोल चुके हैं और आगे भी खोलने का पूरा प्रयास है। ये हमारा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सम्मान नमो। जय साहब, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मेरा नाम मिंटू तोड़ीवाल है और मैं मुरादनगर में पिछले 7 साल से अवर अभियंता के पद पर कार्य कर रहा हूँ जी। और मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज जो मान सम्मान जो मिला है वो सिर्फ बाबा साहब के आशीर्वाद से मिला है। अगर आज बाबा साहब हमारे नहीं होते या बाबा साहब इस देश में नहीं होते तो जो मान सम्मान आज हमें मिला है वह नहीं मिलता। आज जो हमारे पास में शानो शौकत, गाड़ियाँ, बंगले, वो सब है, वो बाबा साहब के कठिन परिश्रम के कारण ही प्राप्त हुआ है। और बाबा साहब ने केवल एक ही बात कही थी
कि केवल आप शिक्षित बन जाओ, सारी चीज़ें आपके कदमों में आके गिर जाएगी। कोई सरस्वती, कोई लक्ष्मी, कोई कुछ नहीं है। आप केवल शिक्षित हो जाओ। शिक्षा के बल पे आप दुनिया की कोई भी वो ताकत हासिल कर सकते हैं जो किसी भी हथियार से हासिल नहीं की जा सकती। तो मैं बार बार बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ कि वह उतना स्वाभिमान हमें दे के गए हैं, और बाबा साहब का जो एहसान है उसे अगर हम चुकाने की बात करें तो अपने खून के एक एक कतरे को हम बहा देंगे तो वो जो एहसान है वो नहीं चुका सकते। तो मैं युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए केवल यही संदेश है, वो बाबा साहब की बताई हुई मार्ग पे चले। बाबा साहब को पूछने का काम हम लोगों को नहीं करना है। बाबा साहब ने जो कहा है केवल शिक्षा, आप शिक्षा ले लो और जो शिक्षा से आप प्राप्त कर सकते हैं, IAS PCS बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपके पास आ सकती हैं, वो केवल शिक्षा के बल पर आ सकती है। बाबा साहब ने कितनी बार कहा कि मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल पढ़ने की ज़रूरत है। मैं आपको किताबों में मिलूँगा, ना कि आपको मैं तस्वीरों में मिलूँगा। तो बाबा साहब ने कहा कि बस शिक्षा को बढ़ाते जाइए और मैं आपके पास करीब आता जाऊँगा और आपकी उपलब्धियाँ बढ़ती चली जाएंगी। एक प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम क्या आ रही है? वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो लोग हैं उन्होंने बाबा साहब को जो भगवान बुद्ध की वंदना हम करते हैं उस पर रखना शुरू कर दिया, यानी कि पूजना। जी, हमने अगर बाबा साहब को पूजा नहीं तो हम अम्बेडकरवादी नहीं हैं, हम बुद्धिस्ट नहीं हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी आ रही है, जबकि बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि भाई मुझे किताबों में पढ़ो, मेरी पूजा कम करो और मेरी जय जयकार कम करो, मेरे बताए हुए रास्ते पर ज़्यादा चलो। देखिए, जो ये हमारे देश की परंपरा है, यहाँ लोग दिखावे में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो हमें क्या करना है, दिखावे में नहीं जाना। जैसे हमने कहीं देखा कि बाबा साहब की जो फ़ोटो है वो पूजा की जगह लगी है, तो हम लोग भी वही कॉपी करके अपने आप को फॉलो करने लगते हैं। तो हमें इन जो आडंबर हैं उनसे दूर रहना है और केवल शिक्षा की हमें बात करनी है, क्योंकि शिक्षा ही वो रास्ता है जो आपके लिए ज़िंदगी की और सारी जो उपलब्धियाँ वो दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। क्या नाम है? मेरा नाम पूर्णिमा है। अच्छा, कहाँ से हो आप? मैं मुरादनगर से हूँ, बेसिकली जलालपुर रोड से। अच्छा, मुरादनगर के रहने वाले हो? बाहर से? मुरादनगर के रहने वाले हैं। जलालपुर गांव से? उखलारसी गांव में रहते थे पहले। अच्छा, उखरालसी में रहते थे, अब जलालपुर में रहते हो। क्या करती हो आप? मैं मास्टर्स ऑफ फिलोसफी कर रही हूँ। अच्छा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है आज। हाँ जी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने? नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। कौन कौन सी किताब पढ़ी है? बाबा साहब की बूद एंड धम्मा पढ़ी है। अच्छा। जो कि मतलब मेरी पर्सनली फेवरेट हो चुकी है। उनके बाद ऐसा था कि मतलब हम पहले जब छोटे थे बचपन में, मतलब जो फैमिली वाली परंपरा चलती आ रही थी, भगवान को मानते थे। आफ्टर 2017 जब से मैंने SSD ज्वाइन किया है, मैं SSD की हेड हूँ इन दिल्ली पार्लियामेंट, वहाँ पे मतलब स्पीच वगैरह देती हूँ। मतलब मुझे खुशी होती है पर्सनली जान के, अपने आप को, अपना इतिहास पढ़ के इतनी खुशी हुई है बाबा साहब की कि उन्होंने हमारे ऊपर इतने एहसान कर दिए हैं कि शायद हम इस उम्र में या इस जन्म में उनको कभी भी मतलब ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उन्होंने हमें समानता का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया। मैं जितना भी आज हम अच्छा फ्रीली लाइफ जी पा रही हूँ, मैं बाबा साहब की बदौलत जी पा रही हूँ। लाइक मेरे पेरेंट्स जो हैं, पहले जब मतलब बाबा साहब को नहीं पढ़ते सोचते थे कि यार 22 में 23 में 18 में शादी कर देंगे, छुट्टी हमारी टेंशन कर। बट एज अ प्रेजेंट में लाइफ इतनी अच्छी लाइफ जी पा रही हूँ कि आज मैं IAS PCS की तैयारी कर रही हूँ अपनी ऑनेस्टली रिव्यू से। और मेरे पेरेंट्स इतनी सपोर्टेबल करते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि जो बाबा साहब का एक सपना था महिलाओं को सशक्त बनाना, हर चीज़ में महिलाओं को समानता दिलाना, वो उस सपने को पूरा करना चाहते हैं। ये नहीं मतलब हमें अपनी जिम्मेदारी समझ के ये नहीं सोचते कि इनकी शादी कर दो, एंड वो चाहते हैं कि तुम अपने जिम पे जब तो आप लोग इस जीवन में आए हो तो एक लाइफ जियो, एक इरा जियो जिसे आप अपनी मर्जी से जीना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो। ये सब मतलब बाबा साहब की बदौलत मेरी लाइफ में आया है। तो इसलिए बाबा साहब की रिस्पेक्ट ओनली, मतलब जो इन्होंने इतना हमारे लिए किया है वो हमेशा बढ़ती जाती है। हिंदू कोड बिल नहीं पढ़ा है इतना, है नहीं? तो उसे पढ़ो, हिंदू कोड बिल को पढ़ोगे तो बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए किया है